दोस्तों तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले थे। पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जब 2022 ईस्वी को हुआ था उस समय झारखंड को 3 गोल्ड मेडल और 3 आपका सिल्वर मेडल और 6 कांस्य पदक मिला था। आप ऐसे भी याद रखिएगा 3 3 6। और स्थान का बात करें तो स्थान में कितना था, 17वें स्थान पर झारखंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 27% बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। पहला है गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो अभी जो बताने वाले हैं आरक्षण से संबंधित, जो कि आप झारखंड के नागरिक होने के नाते जानना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। आज विस्तार पूर्वक बताते हैं कि झारखंड में कितना आरक्षण है और किन वर्गों को कितना आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो देखिए झारखंड सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। अब झारखंड में कुल 77% आरक्षण हो गया है। एसटी को 28%, ओबीसी को 27% और एसी को 12% आरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही साथ 1932, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 1932 आधारित स्थानीय नीति भी पारित किया गया है, जिसके अनुसार वे लोग झारखंड के स्थानीय या मूल निवासी कहे जाएंगे जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या उसके पहले के खतियान में दर्ज होगा। यह महत्वपूर्ण सूचना है, आपका क्वेश्चन आंसर भी है और सूचना भी है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे। पहला है सहायक पारा शिक्षक, दूसरा है सहायक अध्यापक, तीसरा है हेड मास्टर, चौथा है सहायक शिक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है। पहला है राजमहल की पहाड़ी, दूसरा है रांची का पठार, तीसरा है हजारीबाग का पठार, चौथा है पाट क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाट क्षेत्र। तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है। पाट का अर्थ समतल भूमि होता है और पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर होती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिला में है। अगर आपसे पूछे कि बॉक्साइट झारखंड के किन किन जिलों में मिलता है, तो भी आपको लिखना क्या है, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिला में बॉक्साइट पाया जाता है। अब बात करेंगे राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। राजमहल के क्षेत्रों में काली मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा है विंध्यान क्रम की चट्टान, तीसरा गोंडवाना क्रम की चट्टान और चौथा राजमहल ट्रैप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कियन क्रम की चट्टान। झारखंड राज्य की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना आर्कियन काल की प्राचीनतम चट्टानें हैं, जिनमें ग्रेनाइट, नीस एवं आग्नेय प्रमुख हैं। यहाँ के 90% क्षेत्र में आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलती है। इसीलिए आज हमारा झारखंड खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। हीरा नागपुर है, छोटा नागपुर है। ठीक है, और राजमहल ट्रैप आपका अभी बताया आपको साहिबगंज इलाका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। पहला है नेत्रहाट, दूसरा है राजमहल, तीसरा है हजारीबाग का पठार, चौथा है चाईबासा का मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेत्रहाट।
झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? नेत्रहाट में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ठंड भी कहाँ लगता है? तो नेत्रहाट में लगता है। और नेत्रहाट को पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। नेत्रहाट आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। तो नेत्रहाट क्या है? एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग सनसेट, सनराइज देखने जाते हैं। यहाँ पर घाघरी जलप्रपात भी पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेत्रहाट में सबसे ज़्यादा झारखंड में वर्षा भी होता है और सबसे ज़्यादा ठंड भी लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सा है? पहला है लेटेराइट, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा काली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीनतम मिट्टी है। यह मिट्टी झारखंड के उत्तरी सीमावर्ती भागों और संथाल परगना के पूर्वी किनारों में पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। और उपजाऊ बोला जाए तो सर्वाधिक उपजाऊ होता है। और वैसे झारखंड में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाया जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है। कितना? झारखंड का लगभग 90% हिस्सा में लाल मिट्टी है, जो कि अनउपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। ज़्यादा खेती नहीं होता है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पलामू, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में तांबा अयस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में तांबा का उत्पादन खान स्थित है। यहाँ तांबा के मुख्य भंडार तथा खदान घाटशिला, राखा और मुसाबनी क्षेत्र में स्थित है। इतना याद रखना है। झारखंड में घाटशिला तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है ही, उसके अलावा राखा हो गया, मुसाबनी का क्षेत्र भी क्या है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और हजारीबाग में ही क्या है? झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है, जिसका क्या नाम है? सूर्य जल कुंड, जिसका तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि यहाँ अगर नहाते हैं तो आपका चर्म रोग संबंधित बीमारी दूर हो जाएगा। रांची, रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची क्या है? झारखंड का राजधानी है। और रांची को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात। ये सब जो है रांची जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? पहला है बाल मुकुंद प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और तीसरा है जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चौथा है शिवम ग्रुप ऑफ कंपनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो झारखंड की नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इतना आपको याद रखना है। कंपनी से एक न एक क्वेश्चन झारखंड जीके में बनाता ही बनाता है, इसलिए जितना भी कंपनी है उसको भी आपको कंठस्थ करना होगा, तब जाकर आप एग्जाम में फतह कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत झारखंड में मिलता है? पहला है 40%, दूसरा है 60%, तीसरा है 70%, चौथा है 80%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40%। भारत में जो कुल खनिज का उत्पादन होता है, उनमें से झारखंड में से ही कितना उत्पादन हो जाता है? तो आपका 40%। उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों का 40% पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाएं। पहला है हुडको बालीडीह बोकारो 14, दूसरा है वेदांता लिमिटेड हरमू रांची 2, तीसरा है डालमिया सीमेंट भारत
अशोकनगर रांची 2। तीसरा है खड़गडिहा राज के ये 3 ही गो है, इसमें 3 ही गो है, तो इसका सही मिलान करना है, ठीक है। हुडको कहाँ है, तो हुडको कंपनी आपका कहाँ है, ये हो जाएगा आपका अशोकनगर रांची 2 में है हुडको कंपनी का पता, ठीक है। और आपको बता दें वेदांता लिमिटेड कहाँ है, तो वेदांता लिमिटेड आपका हो जाएगा हरमू में, तो वेदांता लिमिटेड हरमू रांची ये सही है। डालमिया सीमेंट भारत ये हो जाएगा आपका बालीडीह बोकारो में, इतना याद रखिएगा। वेदांता लिमिटेड हरमू सही मिलान है, आपका हुडको हो जाएगा अशोकनगर रांची 2 में, और डालमिया सीमेंट भारत हो जाएगा आपका बालीडीह बोकारो, इसका सही पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, खड़गडिहा राज की स्थापना किसने की। पहला है दलेल सिंह, दूसरा है सुतिया पाहन, तीसरा है यदुनाथ शाह और चौथा है हंसराज देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंसराज देव। हंसराज देव के द्वारा क्या है, खड़गडिहा राज की स्थापना किया गया है। खड़गडिहा राज हजारीबाग में है, ठीक है, की स्थापना 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव के द्वारा की गई थी। इन्होंने हजारीबाग के वृंदावत जाति को पराजित करके खड़गडिहा राज की स्थापना की थी। तो खड़गडिहा राज आपका कहाँ मिल जाएगा, हजारीबाग में। वही हजारीबाग जिसको हजार बागों का शहर कहा जाता है, जहाँ झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला है नीलांबर पीताम्बर, दूसरा है बी राजेश्वरी, तीसरा है माधवलाल सिंह, चौथा है शेख भिखारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें झारखंड में पलामू से नीलांबर पीताम्बर दो भाइयों ने नेतृत्व किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में नीलांबर पीताम्बर द्वारा किया गया था। ये भोक्ता जो कि खरवार जनजाति के आदिवासी दोनों सगे भाई थे, इन्होंने पलामू में चेरों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 28 मार्च 1859 1859 को लेस्लीगंज में इन्हें आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, लेस्लीगंज में इन दोनों भाइयों को नीलांबर पीताम्बर को आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था, ठीक है। ये खरवार जनजाति का ही एक उपजाति क्या होता है आपका, ये भोक्ता, उन्हीं के ये दोनों बच्चे थे, उन्हीं जनजाति से आते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा है। वैसे तो झारखंड का अधिकतर क्षेत्र कोल विद्रोह से प्रभावित रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र अप्रभावित रहा है। तो पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। लातेहार जो है कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा था। और कोल विद्रोह कब हुआ था, ये कोल विद्रोह आपका 1831-32 ईस्वी में हुआ था, 31-32 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो कोल विद्रोह से झारखंड का जो हजारीबाग क्षेत्र क्या है आपका, ऑप्शन गलत लिख दिए हैं लगता है, ठीक है। यहाँ पर सी में आप थी हजारीबाग कर लीजिएगा। हजारीबाग जो है अप्रभावित रहा है। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में। इनका नेतृत्व कौन किया था, बुधू भगत किया था। बुधू भगत का जन्म कब हुआ है आपको बता दिए हैं, 1792 में हुआ है, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सीला गांव के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है। और गढ़वा की बात किया जाए तो गढ़वा जो है आपका झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जिले के बारे में एक खास बात यह है कि गढ़वा एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। 3 राज्यों से, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों से सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। पहला है सिद्धू कानू, दूसरा है रघुनाथ महतो, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है बिरसा मुंडा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा यह नारा दिया गया था। तो चुआड़ विद्रोह के नेता रघुनाथ मुर्मू ने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। अब सिद्धू कान्हू की बात की जाए, सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित हैं, जो कि 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, जिसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू दो सगे भाई किए थे। इनके और दो भाई चांद और भैरव थे, और इनकी दो सगी बहन फूलो झानो थी। इन सभी ने मिलकर हुल आंदोलन या संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा के द्वारा क्या है, उलगुलान शुरू किया गया था। कब? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था आपका 1875 ईस्वी में। कब? 15 नवंबर ईस्वी को। तो ये 1875 के बाद 1895 से लेके 19 तक इनका क्रांतिकारी का काल रहा है। ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में पहले बता चुके हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन में कहाँ हुआ था? वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। इनके धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे, और इन्हें लोग प्यार से धरती आबा या धरती बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। इतना तो इनके बारे में याद रखना ही होगा। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बंशीधर मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा। बंशीधर मंदिर किस जिले में है आपका? गढ़वा में है। गढ़वा जिले में भी कहाँ? हमको लगता है कि कुछ क्षेत्र आपका हो जाएगा लातेहार जिला में। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें भी कन्फ्यूजन है, लेकिन हमको बता दें कि नगर उंटारी अगर बोलेंगे उस जगह में है। नगर उंटारी लातेहार में आता है या गढ़वा में, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन ये नज़दीकी मामला है ना, कहाँ पड़ता है देख लीजिएगा। तो नगर उंटारी जिसका नाम नगर उंटारी में है, ये वंशीधर मंदिर है, किसका है? श्री कृष्ण का है। ठीक है। इस मंदिर में 32 मन अर्थात 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाया गया है। ठीक है। इसमें याद रखना। और मूर्ति की स्थापना कब किया गया है? 1885 ईस्वी में। और 1885 ईस्वी में और क्या हुआ था आपको बता दें कि 1885 ईस्वी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, और उसकी स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नगर उंटारी का जो बंशीधर मंदिर है वो गढ़वा जिला में आता है या लातेहार जिला में आता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रांची स्थित पहाड़ी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? पहला है नेत्रहाट पहाड़ी, दूसरा है पारसनाथ पहाड़ी, तीसरा है पोड़ाहाट पहाड़ी, और चौथा है टुंगरी पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टुंगरी पहाड़ी। रांची के टुंगरी पहाड़ी पर स्थित पहाड़ी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस पहाड़ी को खोंडा लाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम रांची बुरू है। ठीक है। टोंगरी, फांसी टुंगरी भी इसको कहते हैं। ये आपका आइएगा तो रातू रोड के पास है। ठीक है। पहाड़ी मंदिर, यहाँ पर प्रत्येक सावन के महीने में यहाँ भी मेला लगता है 1 महीना के लिए। अब बात करेंगे नेतारहाट पहाड़ी की। तो नेत्रहाट पहाड़ी आपका लातेहार जिला में है, और लातेहार जिला कब बना है? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और नेत्रहाट में क्या है? झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है, और नेत्रहाट में सबसे अधिक जाड़ा भी लगता है। और नेत्रहाट में ही क्या है? घाघरी जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। पारसनाथ की पहाड़ी जो है आपका गिरिडीह जिला में है, और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और पारसनाथ की पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? समेत शिखर भी कहा जाता है। और ये जो है आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। और पारसनाथ की पहाड़ी जो है, जो जैन धर्मियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है, क्योंकि जैन धर्मियों के जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्माण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी है। झारखंड से भी एक तीर्थंकर हुए हैं, जिनका नाम था शीतलनाथ। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है।
तो पार्श्वनाथ पहाड़ी क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में बहावी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बहावी आंदोलन के बारे में जानना जरूरी है, असत्य पूछा है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है, यहाँ के प्रचार प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। दूसरा है, बहावी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई थी। और तीसरा है, संथाल परगना में बहावी विचारधारा का प्रसार इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया। चौथा है, हजारीबाग के पीर उस्मान अहमद शाह बरेली जिसे मिलने बरेली गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। बहावी आंदोलन के दौरान हजारीबाग के मीर उस्मान बरेली जाकर अहमद शाह बरेली से मुलाकात की थी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आया है जिक्र, जो जो उसको बता दें, संथाल परगना। संथाल परगना का जो है मुख्यालय कहाँ है, दुमका है। वैसे पूरे झारखंड में 5 प्रमंडल पाया जाता है, उसमें से एक प्रमंडल क्या है, संथाल परगना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सही सुमेलित कीजिए। पहला है रोहिणी 30 जुलाई, दूसरा है हजारीबाग 2 अगस्त, तीसरा है मानभूम 5 अगस्त, चौथा है रांची 12 जून। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता दें, ये जो है 1857 की जो क्रांति हुआ था उससे संबंधित डेट है। यानी कि कौन कौन तारीख को कहाँ कहाँ पर आंदोलन भड़का था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि 1857 से संबंधित। तो इसका सही मिलान कौन कौन होगा वो बताना है। तो रोहिणी जो कि आपका देवघर जिला में है, और देवघर जिला बना है कब, 1983 ईस्वी में। तो रोहिणी देवघर जिला में है, और रोहिणी में कब हुआ था, ये आंदोलन कब शुरू हो गया था, 12 जून को शुरू हो गया था। तो झारखंड में सबसे पहले अगर 1857 की शुरुआत कहाँ हुई, तो रोहिणी गांव में हुआ था। कब, 12 जून को। और ये रोहिणी गांव आपका कहाँ है, देवघर जिला में है। और हजारीबाग में कब हुआ था, तो हजारीबाग में आपका हो जाता 30 जुलाई को। और मानभूम में 5 अगस्त। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये हो जाता। और रांची रांची में आपका 2 अगस्त को। ये आपको याद रखना है, ये है 1857 के क्रांति से संबंधित डेट और जगह, उसको मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है, देखते हैं। सुमेलित करें, सुमेलित करें। पहला है नचनी नृत्य, दूसरा है सोहराय नृत्य, तीसरा है बाहा नृत्य, चौथा है कली नृत्य। इसको भी मिलान करना है। तो देखिए, नचनी नृत्य होता है आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। तो नचनी नृत्य हो जाएगा आपका 1 का 4। नचनी नृत्य कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर। दूसरा है सोहराय नृत्य। सोहराय नृत्य क्या है आपका, ये 3 हो जाएगा, मवेशियों के लिए मनाए जाने वाले त्योहार का अवसर पर। फिर है बाहा नृत्य। बाहा नृत्य आपका हो जाएगा सरहुल के अवसर पर। फिर है कली नृत्य। कली नृत्य हो जाएगा आपका राधा कृष्ण के गीतों की प्रस्तुति पर। तो यहाँ पर आपको चूंकि ये 20 क्वेश्चन था, समाप्त होने वाला है, तो समाप्त होने से पहले ये सोहराय के बारे में बता दें। तो सोहराय झारखंड में मनाए जाने वाला एक पर्व भी है, जो कि पशुधन से संबंधित एक त्योहार है, जो कि आपका दीपावली के दूसरा दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जानवरों को सजाया जाता है, उन्हें नहलाया जाता है, और उनके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो यह है आपका सोहराय है। ठीक है, झारखंड में सोहराय यात्रा भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बाहा जो है आपका, संथाली लोग क्या कहता है, सरहुल को बाहा पर्व भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिक्र आया है संथाली का, तो संथाली लोग क्या है, संथाल लोग क्या है, संथाली भाषा बोलता है। और संथाली भाषा की लिपि क्या है, ओल चिकी लिपि है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। और संथाली एक झारखंड का रीजनल भाषा है, जिसको 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत के ने संविधान के 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त दिया है, उनमें से एक क्या है, संथाली भाषा है। ये भी आपको याद रखना है। और संथालियों का जो होता है सबसे बड़ा देवता कौन होता है आपका, सिंह बोंगा होता है। सिंह बोंगा क्या है आपका, सूर्य का ही एक रूप है। ठीक है, ये हो गया आपका। और
उरांव लोग सरहुल को क्या कहता है? खद्दी कहता है, जो कि आपका 1 अप्रैल को अभी होने वाला है, इसलिए सरहुल के बारे में बता दें। तो सरहुल जो होता है चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है और सरहुल में साल अथवा सखुआ का पूजा किया जाता है, ठीक है? उसके डाली को, और साल या सखुआ क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है और ये कहा जाए तो क्या है? उरांव का सबसे बड़ा त्योहार में एक है। में से में नहीं, सबसे बड़ा त्योहार ही है। वैसे तो झारखंड के सभी जनजाति इसको मिल-जुल के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उरांव जनजाति के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। तो उरांव जनजाति का ज़िक्र हुआ है, तो उरांव जो है झारखंड में दूसरी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है और इनके प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है, ठीक है? और उरांव जनजाति के लोग कुड़ुख भाषा बोलते हैं और कुड़ुख भाषा की लिपि क्या है? तोलंग सिपी लिपि है और कुड़ुख जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कली नृत्य के ही क्या कहा जाता है? नचनी खेलड़ी नृत्य। ये गाली स्वरूप शब्द है और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लड़की जो होती है, जो काफ़ी सज्जो श्रृंगार के साथ अनेक पुरुषों के बीच में अकेले नृत्य करती है और इतने ज़्यादा सज्जो श्रृंगार करे रहते हैं कि सभी पुरुष उसमें मोहित हुए होकर नृत्य करते हैं और वे अपना घर परिवार भी भूल जाते हैं। जिसके कारण उनकी जो पत्नियाँ जो होती है, उस नृत्य करने वाली लड़की को, जो कि कली नृत्य है, उसको नचनी खिल्ली नृत्य कहती है, गाली स्वरूप। तो ये हो गया आपका कली नृत्य। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? और उरांव जनजाति लोग सरहुल को क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं। ये था आज के लिए आपका महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल फिर से नए क्वेश्चन और सही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।